नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 10वीं कक्षा के एक प्रश्नावली या टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इस चैप्टर से हमेशा एक प्रश्न फिक्स है कि आता ही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझें ताकि आप इस प्रश्नावली से रिलेटेड प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 का पहला नंबर सवाल। इसमें कहता है सर्कस का एक कलाकार है सर्कस का। वह क्या करता है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर कितना लंबा है, 20 मीटर का है और उस पर वो चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है और आकृति दिया गया है 9.11 में। तो आकृति को सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, यानी चित्र को बना लेते हैं जो चित्र दिया गया है। यही देखिए, ये जो है वो एक खंभा है और खंभा का नाम दे दिया गया है AB, यानी AB एक खंभा है और इस जमीन पर एक बिंदु C है जहां से इस खंभे के शिखर से बंधा हुआ एक डोरी है और यही जो डोरी है वो पूरी तरह से तनी हुई है, मतलब इसमें ढीलापन नहीं है। और जब ये रस्सी बांध दिया जाता है तो इसके द्वारा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। इसका लंबाई आपका दिया हुआ है, डोरी का लंबाई वो है 20 मीटर, जो यहाँ पे 20 मीटर हम लिख लेते हैं। और ये जो डोरी है वो भूमि के साथ कितना डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, यानी 30 डिग्री के साथ भूमि को स्पर्श कर रहा है। चलिए अब हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं कि आखिर दिया हुआ क्या है। तो हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है उसको समझना है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, उसमें ABCD लिखा हुआ है, तो माना की से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे AB एक खंभा है, AB एक खंभा है जिसके शिखर से एक डोरी बंधी हुई है, एक डोरी बंधी हुई है, एक डोरी AC लिख लीजिए, डोरी का नाम दिया गया है हमारे पास, देखिए यही डोरी है AC। शिखर से एक डोरी AC बंधी हुई है जो भूमि के साथ भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। जितना दिया हुआ था हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे दिया हुआ था हमारा AC बराबर कितना, 20 मीटर। तो आप और नीचे थोड़ा सा लिख सकते हैं AC बराबर 20 मीटर, कोण ACB बराबर कितना, 30 डिग्री, जो 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया गया है। अब ये जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है उसमें जो हमको दिया हुआ रहता है उसके माध्यम से जो निकालना होता है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं कि जो दिया हुआ है वो क्या है। समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है, मतलब AC हमारे पास कर्ण दिया हुआ है। तो डोर की लंबाई जो है 20 मीटर, वो हमारा क्या दिया गया है, वो हमारा कर्ण है। और निकालना क्या है, तो निकालना है हमको खंभे की ऊंचाई या खंभे की लंबाई। अब ये जो खंभा आप देख रहे हैं उस खंभे का लंबाई या ऊंचाई निकालने के लिए पहले ये पता करना होगा कि समकोण त्रिभुज में ये भुजा कौन सी है। ये हमारा कर्ण हो गया, AC कर्ण हो गया। तो ये क्या होगा, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, यानी AB क्या है, लंब है। यहाँ पे AB लंब हो गया, AC कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण के बीच कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध होता है,
तो लंब बटा कर्ण होता है आपका साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम लोग समकोण त्रिभुज एबीसी में चल करके और साइन थीटा का इस्तेमाल करके और खंभे की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में। अब ये जो एबीसी समकोण त्रिभुज है उसमें हमको कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है, साइन थीटा वाला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर सूत्र होता क्या है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ साइन थीटा है तो साइन लिखेंगे और थीटा के स्थान पर कितना वैल्यू रखना है हमको, 30 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास क्या है, लंब है एबी, तो यहाँ पे लिख लीजिए एबी बटा कर्ण क्या है, एसी, तो यहाँ पे लिख लेंगे एसी। अब आगे बढ़ जाइए, साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2 बराबर एबी का वैल्यू हमारे पास नहीं है, यही हमको निकालना है। तो एबी रहेगा और एसी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 20 मीटर, तो लिखेंगे 20। अब यहाँ पर हम लोग तिर्यक गुना करके और एबी का वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो एबी से जब 2 में गुना करेंगे तिर्यक गुना के तौर पर तो आ जाएगा 2ab आएगा। इसके बाद बराबर 20 से जब 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब आगे बढ़िए, हमको निकालना क्या है, एबी का वैल्यू। अब एबी के साथ ये जो 2 है वो गुना में है, जब इधर आएगा बराबर के उस साइड तो ये भाग में चला जाएगा। भाग का मतलब बटा, 2 से जब इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। अब इसीलिए एबी बराबर हमको प्राप्त हो गया कितना, 10। और ये जो 10 है एबी जो ये 10 आया, अगर ये डोरी की लंबाई 20 मीटर में था तो ये भी जो खंभा का ऊंचाई या फिर लंबाई होगा वो 10 मीटर में होगा। अंतिम में हम लोग लिख सकते हैं, अतः खंभे की लंबाई, अगर ऊंचाई होगा तो ऊंचाई लिखिएगा, लंबाई होगा तो लंबाई लिखिएगा। लंबाई क्या हम लोग माने थे, एबी, और एबी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 10 मीटर, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लगातार अपलोड किया जाता है। आप इसे देख करके आसानी से समझ सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।